है। तो जितने भी पोल होते हैं या जो भी डिस्टेंस कवर होती है पहले एक कम करना पड़ेगा। 3 पोल है तो इसको 2 मानेंगे आप, क्योंकि 2 पोल आपकी डिस्टेंस कवर करेंगे तो 8 मीटर की डिस्टेंस आएगी। तो ऐसे ही 20 पोल है 4-4 मीटर पे, तो 80 आंसर नहीं आएगा, 76 आएगा। शाबाश। नंबर सिस्टम का एक छोटा है चैप्टर और करेंगे, कल हमने बार किया था भाई, क्लियर है? बोलो बेटा। एक क्वेश्चन बार का करते हैं, जो बच्चे नहीं थे आई थिंक उस एक क्वेश्चन में ही समझ सकते हैं। बार में 2-3 चीजों का ध्यान रखना बस। मान लो मैंने 0.34 के ऊपर बार लगा दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 34/34/99 आएगा बेटा। इसको डेसिमल को हटाएंगे, बार का क्वेश्चन ये आएगा, इसको सरलतम रूप में लिखें तो बार को और दशमलव को हटा दो, जो भी चीज है उसको ऊपर और जिसके ऊपर बार है उसका 99 बन जाएगा यहाँ पे। अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं 345 और इस पे ऊपर बार लगा देता हूं, बोलो शाबाश। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो आप कहोगे 345 माइनस के 3 बाई इनके 2 9 और इसके नाम का भाई 0, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 342/990। और कटता हो तो कैंसिल होता हो तो कर दो, अदरवाइज यही आंसर आएगा। ये बार का कंसेप्ट है। और एक और बार का क्वेश्चन हमने किया, जब डेसिमल से पहले कोई नंबर दे रखे तो 1.3 7 और इस पे बार दे दिया, अब क्या करोगे? इसको ये जो चीज कंप्लीट है तो मैं ये लिख सकता हूं 1 कंप्लीट 37/, फिर आपका आंसर ये आएगा। इसका बार से कोई लेना देना नहीं है, ये कंप्लीट है तो यहां आ जाएगा 1/1 सही 37/9। ये बार का कंसेप्ट है, ये हमने कल थोड़ा डिटेल में करा था। मोटी मोटी बातें यही हैं, जिसके ऊपर बार है उसके 9, जिसके ऊपर नहीं है नीचे 0। कई बार बच्चे इसके नाम की भी 0 नीचे रख देते हैं, वो नहीं पुट करनी, क्योंकि डेसिमल से इधर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलो भाई आज एक और क्वेश्चन को लेके आए हैं भाई, फ्रैक्शन। शाबाश, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इजी है बहुत सारे बच्चों को आ जाता है जब मैथ शुरू करते हैं, बट फिर भी मेरे को एक बार करवाना पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए, बड़े इजी से। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 तरह की फ्रैक्शन होती हैं, थोड़ा थोड़ा अगर बात करें कौन कौन सी भाई बताएगा कोई बच्चा? एक होती है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर उचित भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, उचित भिन्न। और एक होती है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न। और एक क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स मिश्रित भिन्न। थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी वैसे नीड नहीं है इसकी कहीं भी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन बता भाई, तुम बच्चे बताओ, 12वीं करके आए हो, बताओ शाबाश, क्या होती है? हाँ भाई बता सुनित, क्या होती है? डरो क्यों है भाई, ग्रेजुएशन बीएससी कर ली, बताओ क्या होती है? जैसा भी पता है बोलो भाई। 3/7 लिख दिया, मान लो मैंने 3/7 ये लिख दिया, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है इट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो सही है। मतलब भिन्न लिखने का तरीका केवल यही है, ये सही है। और इसका मतलब क्या हुआ? भिन्न तो ये भी है लेकिन ये सही नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित है। और मिक्स फ्रैक्शन, इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं 3/1 और क्या 2/1/3, इस तरह से लिखी जाती है मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। इसको 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर बचा और 3, 3 दूनी 6 और 1 7, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये भी ना पता हो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/3 आता। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये कहती है कि आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से,
इम्प्रॉपर ये कहती है कि भाई आपने सही नहीं लिख रखी, बट भिन्न ये भी है और ये भी भिन्न होती है। तो जनरली इस चीज़ को हम जब क्वेश्चन चलाएंगे तो थोड़ा एक आध जगह जरूरत पड़ जाती है। अब पहला क्वेश्चन आप एक छोटा करके देखते हैं। 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4। मान लो बेटा इसको प्लस करना आया फ्रैक्शन को, शाबाश, जल्दी लेके आए आंसर। एक बार आंसर लेके आएंगे तभी क्वेश्चन चलाएंगे। बोलो शाबाश, बोलो भाई। ये ऐसा तो नहीं है ना ये भी ना आया किसी को। कई बच्चे होते हैं जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो मेरा तो फर्ज बनता है एक बार मैं आपको बताऊं, जब भी कभी प्लस और माइनस आती है फ्रैक्शन में, प्लस और माइनस केवल, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगी तो आप एलसीएम नहीं लेंगे। हमेशा एलसीएम जब लिया जाता है जब प्लस और माइनस करना हो। तो मैं इस चीज़ का एलसीएम लूँगा, कितना आया। क्यों लिया जाता है एलसीएम? क्योंकि मेरे को ये बताया गया 3 में से मुझे 1 मिला है, 3 में से मुझे 2 मिला, रही है 4 में से 3 मिला है, लेकिन अलग अलग बताया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ इसको 12 में से कितना मिला, इसको 12 में से कितना मिला, इसको 12 में से कितना मिला, तो मेरा सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो आप कहोगे 3 चुके 12, 4 एकम 4, इसके साथ मल्टीप्लाई भाग करो, 4 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 17 और 4 21/12, कटता है तो काट दो, 3 चुक 12, 3 7 21, 7/4। इस तरह से हम आंसर लेंगे। फिर मैं एक बात आपको दोबारा रिपीट करूंगा, हमेशा ये जो एलसीएम है प्लस और माइनस करना होगा, देन आपके काम आएगा। प्लस और माइनस आप विदाउट इसके सोल्व नहीं करेंगे। आप इसका एलसीएम लेंगे, इसको इससे भाग दिया जाएगा, 3 चुक्के 12, 4 की और इस अंश की गुणा करी जाएगी, 4 एकम 4, फिर इससे भाग करेंगे, 3 चुके 12, 4 दूनी 8, 4 3 जा 12, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसको ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, शाबाश, बताएंगे। 11 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 11 1/2। वेरी गुड, शाबाश, आंसर लाएं बहुत जल्दी, शाबाश। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने एक क्वेश्चन लिखा, लेके आए, बहुत जल्दी लेके आए, 40, शाबाश। नहीं आया भाई, ए ऐसे ना करना छोरी, 23 से ऐसे नहीं करना बेटा, यूं तो लगी रहेगी। एक और लिखता हूं यहां क्वेश्चन, चलो शाबाश। 111 सही 1/6 प्लस 111 2/6 111 3/6, ये लिख दिया मान लो। करें शाबाश आंसर, लें शाबाश। नंबर सिस्टम को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई, नंबर सिस्टम को, ये नंबर सिस्टम का ही चैप्टर है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। धीरे धीरे टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा। हाँ, मैं ये कहूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ऐसा तो नहीं होगा इसमें कुछ भी, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। चल रही है ये, बताओ तो भाई, निक्की बताओ क्या है बेटा, इसका आंसर बताएं, शाबाश। कोई भी बच्चा, 324 34, शाबाश। 2-4 बच्चों से हुआ, वेरी गुड, शाबाश। साहिल हो गया भाई, शाबाश। विशाल, देखो बेटा, आप देखें एक बार, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं करवाता। नहीं हुआ ना निकिता, नहीं हुआ, होगा तो कैसे होगा, 111 की और 6 की गुणा करो, 666 और 1 667/6, 668/6, 669/6। ये तरीका नहीं अपनाना भाई, ये नहीं। इधर देखो, इधर देख ले भाई, नहीं इधर देखो। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 1/2 का मतलब ये है कि भाई ये जो वैल्यू है ना, या 11 और 12 के बीच में है कहीं ना कहीं,
पूरी 12 नहीं हो पाई, इसलिए कुछ ना कुछ 11 कंप्लीट ऐसा बोला जाता है। इसमें 11 कंप्लीट है और जो 12 होने में जो कसर रहेगी वो 1/2 पार्ट रह गया। ठीक है, ये मतलब हुआ। अगला भी वैल्यू यही कहता है 11 1/2, 11 1/2, 11 1/2, यानी कि इसके अंदर 11 तो पूरा है और आधा और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 12 नहीं हो पाया ये किसी वजह से। यही तो मतलब हुआ। तो आप क्या करो, इस पूरे को अलग से जोड़ लो भाई। 11 11 11 11 11 चुके 44, 44 तो ये हो गई 11 11, ये हुआ। जब भी आपको फ्रैक्शन को ऐड करना हो इसको अलग से करो। आधा और आधा ये कितना हो गया, 1, और आधा आधा 1 ही होगा, 1 रेके इन आधे आधे यानी कि थोड़े थोड़े पार्ट से 2 और बन गए। तो आप इसमें 2 ऐड कर सकते हो और आपका आंसर क्या आया, 46 आएगा। काजल समझ में आई ये बात? नहीं आई बेटा? बोलो भाई। मैं इसको यूं नहीं छोड़ना 22 और 23/2, 23/2, 23/2, ये तो सिंपल था, हो भी गया होगा। लेकिन जैसे जैसे अब क्वेश्चन बड़ा बनेगा तो आपसे ये वाला तरीका नहीं अप्लाई होगा, आप ये वाला लगाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 111 111 111, या तो मैं 3 बार 111 जोड़ूं या 111 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। तो ये कितने हो गए भाई, 3 3 3 333। अब जब इसको ऐड करोगे 1/6, 2/6 और 3/6, तो आपको हो गए 1/6, 2/6 और 3/6। एलसीएम कितना आया, 6। आपको हो गए 1 + 2 + 3, तो ये आया 6/6, और इससे भी क्या बन गया, 1। तो आप इसमें 1 ऐड करो, कितना आंसर आएगा, 334। समझ में आया? अब कभी भी जब इस तरह का क्वेश्चन आए, अब दिमाग में क्या रखना है, इसकी भी जरूरत नहीं होती है। हमेशा यूज डिवाइड करोगे ना आप, ये 6 की टेबल में आएगा। अगर नीचे 6 है तो ये 6 की टेबल तक ही जिसको जाके रोकेगा। आपको पता है डिनोमिनेटर तो सेम है, आप इनको ऐड कर लो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 को 6 से ऐड भाग करेंगे क्या आएगा, 1। तो 333 और 1 334 आपका आंसर आएगा। करें भाई क्वेश्चन? शाबाश बेटा। अगला क्वेश्चन करेंगे इस बार बहुत दमदार तरीके से, बहुत स्पीडली। 222 1/7, 222 2/7, 222 3/7, 222 4/7, 222 5/7 और 222 6/7। वेरी गुड, बहुत स्पीड से आंसर लाएं। अब अगर आपको उसी बेसिक फंडे से करते तो बहुत टाइम लगता, ये में 10-15 सेकंड में हो जाता है। वेरी गुड, शाबाश। इसमें भी डाल देना भाई, करीब पहले ये क्वेश्चन कर 1300। वेरी गुड, शाबाश। करो निधि, करो ये प्रिया बेटा, करो क्वेश्चन। ज्यादा बर्डन हाले का मत करो, समझ के करो क्वेश्चन को, क्या कहा गया है, क्या करना है क्वेश्चन में। उसका फिजिकल कब है सैलू, प्रियंका का वो लिया या नहीं, बात हुई है? और कोई सी रहता नहीं गई है भाई, और किसका था आज? रिया, प्रियंका और राखी, विधि, हो गया सबका है? और किसका है आज? अंजू, अंजू भी तो है आज। अंजू है तो मैन है भाई, बताओ उसका क्या हुआ? अंजू नहीं आई नॉलेज में, उससे का डर लग रहा है बस। चलो भाई देखो एक बार बेटा, भाई किस किस का हो गया ये क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड बेटा। अब मैं 222 को इतनी बार ऐड ना करके इनकी काउंटिंग 2 3 4 5 6, 222 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आई? 1332। अब ये ऐड करो, देखो आप आएगी 7 की टेबल में, 6 11 15 18 20 21, 21 को 7 से डिवाइड किया, 3 आया बेटा। तो 3 इसमें ऐड करोगे 1333, यही आपका आंसर। कर लोगे भाई? टाइप समझ में आई हो तो आगे चलें। शाबाश। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे बेटा, एक और बड़ा है क्वेश्चन आता है कई बार, बताएंगे। शाबाश। इस बार 999 1/9 ऐसे आता है क्वेश्चन। 999 2/9
999, 3/9। बहुत स्पीड से आंसर लाएंगे, देख लेना कहाँ रुकेगा ये। एट बाई 9। वेरी गुड, शाबाश। ये क्वेश्चन कई बार आया है एसएससी में, बताएं शाबाश आंसर। करो करो शाबाश, जल्दी ना करो, बोलो। लिख लेना भाई, किताब में पा तो जाएंगे ये भी क्वेश्चन, कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से मल्टीप्लाई करो। 1000 को 8 से कर दो, 8000 में से 8 माइनस कर दो, 7992। यह आया भाई मल्टीप्लाई। बाकी कितने बच गए? 36 हो गए, तो 4 ये हो गए, तो आंसर क्या आएगा? 7996। कर लोगे भाई, इजी है था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1/2 + 1/6 + 1/12। शाबाश, लेके आए आंसर, लेके आए, शाबाश, बहुत स्पीड से। करो भाई, बहुत ही जी हाँ लिखा। 3/, आया भाई। कितना एलसीएम आ जाएगा? शाबाश, वेरी गुड। 12 एलसीएम लिया, 2 से भाग दिया, 2 छिके 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, 9/12, 3 तिया 9, 3 चुक 12। आंसर क्या है भाई? 3/4। नेक्स्ट लिखे शाबाश। 1/2 1/6 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42। शाबाश, वेरी गुड, लेके आए आंसर। सही लाओ आंसर भाई, कुछ और ना हो ये क्वेश्चन। शाबाश, देखिए क्वेश्चन इजी है बहुत, लेकिन बड़ा लेंथी है। शाबाश, लेके आएंगे, वेरी गुड, शाबाश प्रिंसी। एलसीएम पे देखते हैं कितनी पकड़ है आपकी। 3/6/7। बताओ मीरा, कैसे? शाबाश, और बताएं भाई, शाबाश। निकिता भूल गए? शैलून भूल गए या याद है ये? कोई भी लड़का बताए भाई, बता भाई। अंजलि नहीं हुआ है ना बेटा, इसलिए नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है। निकिता, कोमल, कितना एलसीएम आएगा बोलो? शाबाश, 564 आ गया या 560? कितना एलसीएम आया निकिता? कितना आया? 420। वेरी गुड, शाबाश, लाओ 420 आ गया। 420 तो ठीक है, 420 कैसे आ जाएगा? 12 से भाग थोड़ी ना, 840 आएगा 120 से। 840 एलसीएम आएगा। 840 करने की। शाबाश, क्या भाई तेरा हो गया? मनीषा तू भी भूल गई। देखो बेटा, आप छोड़ो, आप कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखनी है चीजें। देखो क्या होता है इस चीज में, थोड़ी डिटेल में बताता हूं आपको, रटो मत चीज को। जो ये 1/2 होता है ना, ये 1 और नीचे मल्टीप्लाई होता है 1/2 का, और 1/6 का मतलब 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 4 इंटू 5,
5 इंटू 6 और 6 इंटू, हमेशा यू क्वेश्चन इसी फॉर्म में चलता है। मैं 1/2 को ये लिख सकता हूं 1/1 माइनस में 1/2, ये लिख सकता हूं। देखो आप करके, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 1 माइनस ये 2 माइनस 1 आपको हो गया 1/2 आ गया। यानी कि देखो 1/2 इसको कर रहा हूं मैं 1/6 कैसे आता है, माइनस का 1/3, इसको सोल्व करो भाई, आपको हो गया एलसीएम आया 6, 3 माइनस में 2 क्या आया 1/6। यानी कि 1/6 को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ जिस भी चीज़ का पेयर हो। देखो फिर समझो 1/20 को मैं ये लिख सकता हूँ 1/4 माइनस का 1/5। अगर मुझे ज़रूरत हो तो मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ। जब भी सेम चीज़ की अगले और पिछले अक्षर की गुणा हो ना, तो मैं उसको 1 दोनों की मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ। जैसे मैं ये लिखूँ 1/6 माइनस में 1/7, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूँ 1/42। 1/11 माइनस में 1/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/132, ये लिख सकता हूँ मैं। समझ में आई क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इनका एलसीएम कितना आया 132, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 11, 1/132 बचेगा, तो ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया जाता है ना इसी कंसेप्ट का होता है। देखो कैसे, मान लो मैं 1/2 को ये लिख सकता हूँ क्या 1/1 यानी कि 1 माइनस में 1/2, 2 एकम 2 1/2 लिख सकता हूँ। प्लस का निशान है प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 माइनस में 1/3, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4, बोलो क्या लिख सकता हूँ भाई माइनस के 1/5 प्लस 1/5 माइनस का 1/6 प्लस 1/6 माइनस का 1/7, इसको मैं ये लिख सकता हूँ लास्ट वाले को। ये सीक्वेंस बन जाती है भाई इसमें, समझ में आया। अब आप देखोगे एक प्लस का एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब कैंसिल आउट हो जाती हैं और लास्ट वाला बचता है माइनस का 1/7 और शुरू का क्या बच गया 1, तो 1 माइनस में 1/7 और आपका आंसर क्या आएगा 6/7। ये कंसेप्ट होता है, लेकिन हम इसको इस कंसेप्ट में तो दिमाग में रखते ही हैं, दिमाग में फिट कर लेते हैं। जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना इस तरह से, ये इसी फॉर्म में होगा, तो जो पहले वाली टर्म है उसमें से लास्ट वाली टर्म को माइनस करना है, ऐसे हम दिमाग में बिठा लेते हैं। फिर सुनो अनु, पहले वाली टर्म का मतलब बेटा इसका जो टुकड़ा बनेगा ना 1/1 और 1/2, तो इसका मतलब 1, और इसका पेयर बनेगा 6 गुणा में 7, तो 1/1 में से माइनस करेंगे 1/7, आपका आंसर आएगा। नहीं आई बात समझ में। देखो जैसे पहला क्वेश्चन किया था बेटे हमने 1/2 1/6 प्लस 1/12 ये किया था, इसका पहला पेयर क्या हो गया 1 माइनस में इसका 1/4, तो आंसर क्या आ गया 3/4। यही तो किया था, कैच कर पाए भाई, बोलो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब फिर समझ में आएगा, शाबाश। यहीं से शुरू करते हैं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यहाँ तक क्या आंसर आएगा भाई। यहाँ तक तो हम 60 एलसीएम लेकर भी कर देते हैं, लेकिन क्या आएगा आप कहोगे भाई पहला पेयर 1/1 का है माइनस में 1/6, 6 कम 6 5/6, यही आया। और करते हैं 1 मान लो 12 से स्टार्ट कर दिया मैंने, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, अब क्या आएगा बोलो, शाबाश, वेरी गुड, लेके आए आंसर, बोलो भाई। क्या आया 2/9, क्लियर हुआ भाई। अब देखो बेटा मेरे को वही कंसेप्ट मिला, मैंने पहली टर्म देखी, आप कहोगे 1/3, यहाँ बस ये निकालो 1/3, और ये लास्ट वाली क्या आई 1/9, दोनों को माइनस कर दो, क्या आंसर आया बोलो। 9 एलसीएम लिया 3 माइनस में 1,
2/9, यही आपका आंसर है। कर दोगे भाई या और शॉर्ट बताऊं? इजी है, 10-5 सेकंड में हो जाता है। जनरली बच्चे यूं याद कर लेते हैं, जितनी भी टर्म दे रखी हैं पहली टर्म और लास्ट टर्म के नीचे गुणा, टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5, ऊपर 5, पहले वाली 1 लास्ट वाली 6, दोनों आई गुणा 6, 5/6, ऐसे भी हो जाता है क्वेश्चन। देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्या आएगा 6 और नीचे पहले वाली टर्म 3 और लास्ट वाली 9, 3 गुणा में 9, 3 दूनी 6, आंसर क्या आएगा 2/9। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जितनी भी टर्म है वो ऊपर, पहले वाले की और लास्ट वाले की गुणा। बात वही है, पहले वाली टर्म में से लास्ट वाली टर्म को माइनस कर दो। कर दोगे भाई? बोलो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और टाप लो यहीं पे, जहां भी नोट्स बनाओगे आप। लिख नहीं रहे कई बच्चे, ये सोचे यहीं बोर्ड पे ही सीख के चले जाएंगे, कुछ नहीं आएगा भाई। लिखते रहो, खासकर जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं। एक भी क्वेश्चन मत करना, और मैं चेक करूंगा फिर पाएगा नहीं, बेइज्जती होने का पूरा डर है। शाबाश। एक 182 पता भी होना चाहिए। 10 11 11 12 12 13 और 13 और 14 की 182 होती है, 182 होती है। इसका आंसर लाओ। यूं का यूं काउंट करके हो तो क्या आएगा? बोलो एक बार, इधर देखो, मत करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर तो 9 आया भाई, नीचे वहां किसकी है 4 और ये किसकी है 13, तो ये आएगा 9/52। देखो एक बार यही आएगा। लाओ भाई, पहली में से लास्ट भी टर्म को माइनस करो। 9/52, क्या कुछ और आ रहा है? या पहली टर्म क्या है बोलो वहां पे? 1/4, और यहाँ लास्ट वाली क्या है 1/30, वही चीज आएगी। आप देखोगे इसको तो 52 13 4 9 52, ये आएगा। कर लोगे भाई? दो टाइप आई आपकी, एक तो आपको ये सोल्व करने आने चाहिए 111 से 1/9 वाले, ये वाले आने चाहिए, दूसरे ये आने चाहिए। एंड नेक्स्ट और लिखें, अभी और क्वेश्चन बनाएं, बताएंगे भाई। अब हम फ्रैक्शन के अगली असली टॉपिक पे चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और भाई डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हिंदी में बोलते हैं आरोही, और इसको क्या बोलते हैं? अवरोही। अवरोही। इसको और भी इससे में लिख लो भाई, चढ़ता क्रम उतरता क्रम। अवरोही उतरता, आरोही चढ़ता या बढ़ता। ठीक है, लिख के दिखाए, कुछ नहीं बता रहा अभी। 3/5 5/6 7/10 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। बता भाई काजल, शाबाश। आरोही क्रम में लिखें। लिखो भाई, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे सबसे पहले। आरोही क्रम का मतलब होता है बेटा, हमने स्टेयर्स को चढ़ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग, जहाँ ये डी वर्ड लगता है वो वैसे भी नेगेटिव सेंस होती है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है। तो ये कहा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आप आरोही क्रम में लिखो। 3/5 7/10 5/6, ये है भाई। यानी कि सबसे छोटी टर्म ये आई इसमें, उससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी ये है। कैसे निकाला है भाई? एलसीएम ले लेंगे। बता भाई निकिता कैसे किया? एलसीएम ले लिया, कितना आया बोलो?
5 और 6 और 10 का एलसीएम आया 30, 5 छिक्के 30, 6 × 18, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 10 × 30, 7 × 21। सबसे छोटी संख्या ये आई, उससे बड़ी ये आई और इससे बड़ी ये आई। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसे किया भाई निकी, या कुछ और तरीका आता है? शाबाश, बोलो भाई और क्या है? पॉइंट में कर लेंगे इसको। आप बेटा इसको भी 0 लगा दो, इसको भी 0 लगा दो और इसको भी 0 लगा दो। पॉइंटों में ले जाओ, पॉइंट शुरू में लगा दो। 5 छिके 30, पॉइंट लगाएंगे 6 × 48, 2 6 × 18 और यहाँ 0 से 0 गई 0.7। तो ये भी आपका सबसे छोटी आई, फिर ये आई, फिर ये आई। दूसरा तरीका ये है, आप इसको पॉइंट में रन करें। एक और क्वेश्चन करेंगे। 11/12, 41/42, 17/18 एंड 49/50। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है भाई, आरोही क्रम में लिखें इसको। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो फंस गए, डेसिमल लेंगे तो भी फंस गए। बताएं शाबाश, अब क्या करें? मैं क्या पॉइंट समझा रहा हूं? अगर आपने इनका एलसीएम लिए तो फंस गए भाई। 1 मिनट से पहले तो क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि इनका एलसीएम निकलेगा तो बहुत बड़ा निकलेगा और फिर इसको भाग दोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिनट लगेंगे। और अगर मैं इनको पॉइंट में भी लिखता हूं तो भी थोड़ा ठीक ठीक टाइम लग रहा है। और क्या तरीका है? ट्रिक नंबर 1 भाई, यदि असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गैप इज सेम, इक्वल गैप है, इक्वल गैप है, लिख लो भाई, नहीं ध्यान रहेगी फिर बातें। अगर गैप इक्वल है, 11 12 1 का गैप, 41 42 1 का गैप, 70 18 1 और 49 50 1 का गैप, गैप इक्वल है तो जो बड़ी दिख है वह बड़ी और जो छोटी दिख है वह छोटी। बस सिंपल। कई बार क्वेश्चन ऐसे अटका हुआ है तो आप कहोगे भाई 11/12 सबसे छोटी है, उसके बाद 17 वाली है, फिर 41 वाली है और फिर 49 है। इसके साथ एक क्वेश्चन और चिपका लेते हैं, शाबाश, लिख देंगे 24/29, 31/35, 63/37, 11/15। लगा दोगे भाई असेंडिंग ऑर्डर? आप कहोगे भाई गैप सेम, फंस गया। 4 का गैप, 4 का, 4 का और 4 का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर गैप इक्वल है तो जो रकम बड़ी दिखा है वह बड़ी, छोटी दिखा है तो छोटी। तो 11/15, 25, 31 और 63। और डिसेंडिंग होता तो यहां से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर होगी भाई? कर लोगे? ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप करके दिखाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। 43/46, ठीक है। 37/41, 52/57 एंड 91/93, 97। शाबाश, सभी बच्चे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाए। लगा भाई निकिता, पूरी 1 मिनट है। 91 लिख ले बेटा, फिर गलत पाएगा, लिख ले। इतना आसान नहीं है ये जितना तुमने बना दिया असेंडिंग में। अब इसमें आपका कोई तरीका नहीं चला, ना इसमें एलसीएम ले सकते, ना इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते इतनी इजीली, ना गैप सेम है। अब लगाएं, शाबाश। क्या से करेंगे? लगाओ भाई शैलून,
शाबाश विशाल, बताओ कोई भी बच्चा करके दिखाए इसका आंसर सही, गलत आएगा आंसर। ये फ्रैक्शन की लास्ट टाइप होती है भाई, जो आपको आनी चाहिए। और आसान लिखता हूं, एक और लिखता हूं, 11/16। देखो जो पेपर में आया वो लिखता हूं, एक 20/27। शाबाश, ये करेंगे, आसान है, छोटी छोटी रकम है। 5/7 और 32/37। यह आया भाई। क्वेश्चन ये है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। ये पेपर का क्वेश्चन है। शाबाश, लगाएं, इसका आंसर लिखा हुआ है, लगाओ। शाबाश, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बता दो। सबसे छोटी कौन सी है? 5/7। गलत है, गलत है। सबसे कौन सी है सबसे छोटी? 32/37। गलत है, वो नहीं हो रहा क्वेश्चन। बता भाई, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ भाई, एक तो होगी कोई सी न कोई सी तो। सबसे छोटी होती है असेंडिंग ऑर्डर में पहले 20/27। गलत है 20/27। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब क्वेश्चन अटक गया, ये आएगा नहीं बेटा, ये जब तक नहीं आएगा। या तो आपको यही करना पड़ेगा भाई, 11 को 16 से भाग कर दो, डेसिमल में लिया हो अपना। लेकिन कई बार ये चीज डेसिमल में लाने में बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। अब ट्रिक नंबर 2 भाई, आप समझेंगे इसको, जब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। अब या याद कर लो, तो मैं और कोई याद करने की पहले भी याद नहीं करनी, वो तो 1 का गैप है, सेम वही ट्रिक काम आएगी। हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप देखो, गैप देखेंगे। आप कहोगे इसके अंदर 5 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, ये बहुत कम पाएंगे, 10 से नीचे नीचे मिल जाते हैं बहुत बार। तो इसमें आप 7 का गैप कहेंगे और इसमें आप 5 का गैप कहेंगे, ठीक है भाई, ये चीज आ जाएगी। आप कहोगे इसमें भी कितने का गैप है? 43, 3 का गैप है, और इसमें 4 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, और इसमें जो गैप है ना, गैप, न्यूमरेटर को गैप से भाग कर दो। पूरी संख्या से भाग ना करके किससे कर दो? गैप से। जो बड़ी है बड़ी, छोटी है छोटी, खत्म। ध्यान से करें आप क्वेश्चन को, गैप से भाग करोगे तो बड़ा इजी ही सॉल्यूशन हो जाएगा। 11 को 5 से किया तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 20 को 7 से करा, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56। 2 से करा तो 2.5, और इसको 5 से करा तो 5 36, 5 चुक 20। देखो सबसे छोटी संख्या आई 11/16 निकल के, तो ये सबसे छोटी आई आपकी 11/16, 5/7, 20/27, एंड सबसे बड़ी कौन सी? 32 सारी उल्टी निकाल के ला रहे थे। शाबाश, क्वेश्चन को फिर समझेंगे। जब भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जनरली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का, फ्रैक्शन में केवल एक ही ट्रिक काम आती है, जो इनके बीच का गैप है, अंश को, न्यूमरेटर को उससे डिवाइड कर दो। जो बड़ी वैल्यू आएगी वो बड़ी है, जो छोटी आएगी छोटी। सिंपल सा फंडा है। अब इस क्वेश्चन को करो बेटा, करो, शाबाश करें सभी बच्चे, करके देखो अब दोनों क्वेश्चन। अब भी क्या रह गया, बता तो दिया।
करो, शाबाश। हो गया भाई। देखो कैसे पेपर में आया है, सीपीओ वगैरह में मैं लिखता हूं सारे क्वेश्चन। हुए भाई? देखो आप इसको बेटा 43 को किससे डिवाइड कर दो? 3 से भाग करोगे तो आसान होगा, या 46 से? 3 से करेंगे हम। यहाँ 37 को किससे करोगे? 4 से। और यहाँ 52 को किसको? 5 से। और 91 को किससे? 6 से। अब इसको भाग करो। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं होती, जहाँ ज्यादा कंट्राडिक्शन होता है वहीं करेंगे, नहीं तो 1 दशमलव तक ले जाओ। 3 एकम 3, 1 3 चुक 12, 1 3 93, बस इतना हाँ करो। यहाँ देखो 4 निम में 36, ये 9 आया। कई बार तो यूं भी आइडिया मिल जाता है। यहाँ 10.4 आया, और यहाँ 6 एकम 6, 3 6 35। क्लियर हो रही है? तो दशमलव में लाने की जरूरत नहीं। सबसे छोटी कौन सी आई? 37/41। उसके बाद 52/57, और उसके बाद 43/46, एंड इन द लास्ट 91/। इस तरह से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। आया या नहीं आया भाई? सर श्योर हो? एक ही बात याद रखनी है कि जो भी गैप है न्यूमरेटर को उससे डिवाइड करना है। अगर थोड़ा ठीक ठीक क्वेश्चन है तो सेम गैप आ जाता है तो आप वही लिख सकते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन और पुट करता हूं बेटा, आप लिखेंगे। पेपर में कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। 7/13, 11/19, 23/25, 51/59 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये पूछा भाई। स्मॉलेस्ट नंबर बताएंगे, शाबाश। अब स्मॉलेस्ट बताना है तो आपको सारे करने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम करना। कैसे निकाल सकता हूं? शाबाश, निकाल के देखो एक बार। बहुत इजी है निकालना, आइडिया मिल जाता है हमें किस किस को करूं। 7/13, शाबाश, लेके आओ, लेके आओ। और सबसे बड़ी कौन सी है भाई? छोटी और बड़ी दोनों निकालो। 23/25, वेरी गुड, शाबाश। स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है ये लड़कियों। डाउन होने 2 महीने हो लिया क्या तुम्हें आते आते? डाउन जाओगे भाई एक बार? बोल भाई, क्या है आप प्रिंसी? सबसे छोटी संख्या बताओ। अब देखो कैसे करेंगे। मान लो सपोज करो ये पूछा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करनी। अब देखो बेटा स्पीडली कैसे करेंगे आप? स्पीडली आप कहोगे भाई इसमें 6 का गैप है, 6 कम 6, 4 6 6 36, यह आएगा। एकदम से लिख सकता हूं। यहां देखोगे आप 8 का गैप है, 8 1 कम 8 3, 8 3 24, ये लिख सकता हूं। यहां देखोगे 2 का गैप है तो बड़ी बन गई 12.5, 12.5 बनी। और यहां देखोगे आप 8 का गैप है तो 8 6, ये भी ज्यादा हुई। सबसे छोटी कौन सी आई? 11/19। अच्छा ये 7/6, 6 कम 6 4, ये क्यों आई भाई बड़ी? ओके, 4 का दिमाग में बैठ गई। 7 को 6 से डिवाइड किया, 6 कम 6 1, 6 कम 6, और यहाँ पर क्या है? 1.3। तो सबसे छोटी आई और सबसे बड़ी ये आई। हम इजीली ढूंढ सकते हैं। अगर आप इसको वैसे डेसिमला में काटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक और लिखेंगे, शाबाश। देखो भाई ये सीपीयू का क्वेश्चन है, 119। शाबाश बेटा, बहुत ध्यान से बता देंगे बिल्कुल सेकंडों में। क्वेश्चन ये है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान से बताना है। वेरी गुड। बोलो शाबाश। स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कोमल। सबसे छोटी संख्या, शाबाश, वेरी गुड। देखो सभी बच्चे करो,
सबसे बड़ी तो दिख ही रही है इसमें, सबसे बड़ी तो ये एक का गैप है तो यही रहेगा, यहाँ भी एक का गैप है तो यही रहेगा, खेल इनका रहेगा दोनों का। यहाँ 7 का गैप है और यहाँ 5 का, तो इसको 5 से करोगे तो 5 चुक्के में आएगा, और यह 7 से करोगे तो 7 एक कम पे आएगा, तो सबसे छोटी संख्या यह है। ऐसे आप आराम से कर सकते हो बिल्कुल। अगर आप इसको डेसिमल में करते तो बहुत टाइम लग जाता है भाई। क्लियर हुआ या नहीं? कर दोगे क्वेश्चन को? ओके, एक क्वेश्चन और लिखता है, आई होप समझ में आया होगा भाई, और भाई नहीं आया तो कोई बात नहीं। कौन सी ऐसी संख्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1/2 से बड़ी है और 3/5 से छोटी है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो 1/2 से बड़ी है और 3/5 से छोटी है। क्वेश्चन की सेंस ये भी हो सकती है। वेरी गुड, शाबाश, बताएं भाई, पीछे समझो बेटा, समझो। कौन सी निम्न में से एक संख्या एक सी है, 1/2 से बड़ी है, 3/5 से छोटी है? 4/। अब आपको ये चीजें जब इतनी छोटी आए तो डेसिमल कंसेप्ट भी क्लियर होकर चलना चाहिए। 1/2 का मतलब है 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, 0.5 है ये, और इसका मतलब क्या आया, 0.6 है। मतलब ऐसा नंबर आना चाहिए डेसिमल में जो इसके और इसके बीच में लाई करेगा, वही तो इनके बीच में आएगी। आप इसको भाग करेंगे, 5 जीरो लगाओगे, 5 चुके 20, 0.4 आया तो ये तो नीचे रहेगी। इसको भाग करते हैं, 0.7 पंजे 35, यह आई भाई क्वेश्चन। इसको करके देख लेते हैं, 0.66 ज़्यादा होगी, 1.3, 0.33 नीचे रहेगी, तो आपका आंसर ये आएगा 4/4। ठीक है, कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई क्लास का, बस एक ही ट्रिक बताई है बेटा, 2 ट्रिक बता दी, एक तो 1/2 1/6 वाली, और दूसरी आपको बताया फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो उनके गैप से डिवाइड करो न्यूमरेटर को और आप उससे बड़ी और छोटी निकाल सकते। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन लिख देता हूं, 8/9, 9/10, 17/19, और लास्ट ऑप्शन दिया नन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए भाई, और क्वेश्चन है कौन सी संख्या 7/8 से बड़ी है और 11/12 से छोटी है? सेवन बाई 8 से बड़ी और 11/10 से छोटी। बताएं, शाबाश। क्या आएगा, बोलो शाबाश। सत्रह बटे 19। 7/8 से बड़ी है, 11/12 से छोटी है। 8/9, 9/10, 17/19 या सभी? क्या डाउट हो गया तुम्हें भाई? बोलो, ऑल नहीं आ रही क्या? तो फिर कंफ्यूजन क्यों हो रहा भाई? ऑल नहीं आ रही, क्यों नहीं आई निकिता, बता। देखो ये तो इनके बीच की है 7/8 और 11/12, ये 2 तो दिखाई, ये तो वैसे ही दिखाई दे रही है। 8/9 और 9/10 तो इनके बीच में ही आएंगे, एक का गैप है, तो ये तो 7 होगी या 11 होगी, तो ये 8 हुई या 9 हुई, तो ये तो दोनों आ गई। अब ये बाई 2 है, ये 2 ले लो गैप, तो ये 8.5 आई, 8.5 भी 7 और 11 के बीच की आई, तो तीनों संख्याएं ऐसी हैं। फिर समझो,
7/8 का मतलब गैप 1 है, यहाँ भी गैप 1 है, इसको 1 से गैप कर दो, इससे 1, तो यह संख्या 7 मान लो, ये 11 मान लो। अब यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, तो यह 8 होगी, यह 9 होगी, दोनों बीच में आई। यहाँ 2 का गैप है तो 2 से भाग दो तो 8.5 आई, वह भी इनके बीच की आई। तो इसका मतलब तीनों की तीनों संख्याएं आपकी इनके बीच में लाई करती हैं, तो ऑल आंसर आएगा। ये था भाई क्वेश्चन, ये था भाई आपका नंबर सिस्टम का एक छोटा कंसेप्ट, फ्रैक्शन। समझ में आया या नहीं आया? कल और करेंगे भाई नंबर सिस्टम ही, फिर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। इस बार परसेंटेज को